तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद और ये आपका नन्हा प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक सिस्टम हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उनको सिलेक्शन करने के कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ बेस से होंगे, उसके बाद हम लोग मोटर को सेलेक्ट करेंगे। सो हम लोग आज देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव को सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम लोग जब मोटर सेलेक्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रिक ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। मीन्स जिस ट्रैक पे हमें रन करना है लोकोमोटिव्स का, उस ट्रैक पे कौन सा टाइप का इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल है। अब ऐसा ना हो कि जहां पे डीसी सप्लाई अवेलेबल है ट्रैक पे और हम लोग एसी मोटर सेलेक्ट कर ले तो काम नहीं करेगा। तो हम लोग जो मोटर सेलेक्ट करेंगे, मींस ड्राइव, जो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह से करेंगे जो कि हमारा सप्लाई ट्रैक पे जो सप्लाई है, जिस तरह का सप्लाई ट्रैक पे है उसी तरह का सप्लाई हमारा वो मोटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। सो पहला हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। दूसरा नेचर ऑफ ड्राइव। नेचर ऑफ ड्राइव का मतलब ये होता है, इसमें जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि हमारा जो ड्राइव सिस्टम हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो ग्रुप ड्राइव है। मीन्स बहुत सारे मोटर एक ही गियर से कनेक्टेड है तो उसे हम लोग ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। सो ग्रुप ड्राइव है, या फिर सिर्फ एक ही मोटर हमारा पूरा ट्रैक पूरा लोकोमोटिव्स को रन करेगा तो इंडिविजुअल ड्राइव है, या फिर मल्टी मोटर ड्राइव है, या बहुत सारे मोटर लगे होंगे और वो रन करेंगे। सो हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ ड्राइव में ग्रुप ड्राइव है, इंडिविजुअल ड्राइव हमें लेना है, या फिर मल्टी मोटर ड्राइव लेना है। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारा आता है नेचर ऑफ लोड। मीन्स किस तरह का लोड है, वेरिएबल लोड है या फिक्स्ड लोड है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, लोड बहुत ज्यादा रहता है, कभी कभी लोड कम रहता है, तो इसे वेरिएबल लोड बोलेंगे। या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के बहुत ज्यादा ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं है लोकोमोटिव्स पे, लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेशन से तीसरा स्टेशन जा रहे हैं तो वहां पे खाली हो गए, तो ये क्या है, वेरिएबल लोड है। सो नेचर ऑफ लोड किस तरह है, कंटिन्यूअस लोड है या फिर वेरिएबल लोड है, किस तरह, वो फिर हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ पे ध्यान है, मोटर। जब आप डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल मशीन में डिफरेंट टाइप्स के मोटर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल, या फिर ब्रेकिंग किस तरह का उसका फीचर है, तो ये सब पे भी हम लोग ध्यान देंगे। सो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये सब चीजों पे फोकस करेंगे। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज पर हमारे ट्रैक्शन सिस्टम के हिसाब से रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसका देखेंगे कि रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से है। स्पीड कंट्रोल, जिस तरह से हमारा रिक्वायरमेंट है लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन सिस्टम में, उस तरह से है या नहीं, ब्रेकिंग के लिए देखेंगे। उसके बाद देखेंगे साइज एंड रेटिंग ऑफ मोटर। इसमें साइज एंड रेटिंग में हम लोग क्या देखेंगे, वही सेम मैंने जो बोला था कि लोड किस तरह का वेरिएबल है या कंटिन्यूअस है, तो उस हिसाब से हम लोग मोटर का जो सिलेक्शन करेंगे वो कंटिन्यूअस रेटिंग रहेगा या फिर इंटरमीडिएट या फिर वेरिएबल रेटिंग रहेगा। इंटरमीडिएट मीन्स कुछ समय के लिए लोड ज्यादा होगा फिर से नॉर्मल लोड पे आ जाएगा, तो उसमें हम लोग इंटरमीडिएट लोड देखते हैं, उस तरह उसके रेटिंग के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद लोड कैपेसिटी एंड पुल आउट टॉर्क, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है और पुल आउट टॉर्क कितना है, ये फिर हम लोग उसका देखेंगे। फिर आया मैकेनिकल फैक्टर्स में। मैकेनिकल फैक्टर्स में टाइप ऑफ इंक्लोजर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकोमोटिव्स जब रन होता है तो डस्ट खास करके समर सीजन में बहुत ज्यादा रहता है, या फिर ट्रैक पे भी गंदगी ज्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में अगर उसका जो पैकिंग रहेगा, मोटर का जो इनक्लोजर, जो ऊपर का जो कवर रहेगा, वो फुल्ली अगर पैक नहीं रहेगा तो बहुत सारा डस्ट अंदर चला जाएगा
और मोटर जल्दी खराब हो जाएगा। तो वहां पे टाइप्स ऑफ इनक्लोजर हम लोग देखेंगे किस तरह का हमारा ये है, उस हिसाब से हम लोग टाइप्स ऑफ इनक्लोजर देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बियरिंग देखेंगे, टाइप्स ऑफ बियरिंग हम लोग देखेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव देखेंगे, मीन्स जो गियर हम लोग यूज कर रहे हैं, मोटर डायरेक्ट तो व्हील से कनेक्टेड नहीं होता है, बाइक थ्रू गियर होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ ये जो है पावर जो है वो किस तरह से करना है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद नॉइज लेवल, बहुत ज्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए, या फिर किसी किसी जगह पे नॉइज होता भी है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस कंडीशन में नॉइज लेवल किस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग नॉइज लेवल। तो ये सब मैकेनिकल फैक्टर है। ये साइज एंड रेटिंग ऑफ मोटर है, कितना साइज किस तरह, अगर हम लोग साइज ऑफ मोटर रेटिंग जब हम लोग देखने जाएंगे तो ये मेन फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग अपने दिमाग में लाएंगे तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग देखेंगे। उसके बाद ग्रुप नेचर ऑफ ड्राइव में हम लोग देखेंगे, ग्रुप ड्राइव है, इंडिविजुअल ड्राइव है या फिर मल्टी मोटर ड्राइव है, तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आएगा नॉइज लेवल के बाद कॉस्ट, मीन्स हमारा जो कैपिटल कॉस्ट जो हमारा, अब ऐसा ना होगा हम लोग सब कुछ बहुत अच्छा ये सेलेक्ट कर लिया, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिए और उस ड्राइव का बहुत ज्यादा कॉस्ट और हम लोग उतना कॉस्ट बियर करने के लायक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा हमारा, हम परचेज ही नहीं कर पाएंगे। तो जो हम लोग प्लानिंग इतना किए, इतना ये प्लानिंग करने में बहुत समय लग जाता है, तो उतना दिन का प्लानिंग जो हमारा रहेगा वो बेकार चला जाएगा, उतना दिन का मेहनत हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमें कैपिटल कॉस्ट भी देखना है और फिर वेरिएबल कॉस्ट भी देखना है। वेरिएबल कॉस्ट में रनिंग कॉस्ट और ये हमारा ऑपरेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सब इंक्लूड होता है, तो वो सब चीज भी हमें देखना रहता है। ठीक है बच्चे? हाँ तो बच्चों जैसा कि मैं बताया था आप लोगों को कि जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। तो जैसा कि मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, मैं जब डिस्कस कर रहा था हर एक टॉपिक वाइज, तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डिस्कस करते गया था कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो वो जरा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग पहला अगर देखें तो इसमें क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो जैसा कि हम लोग जो ये पढ़े थे रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, हम लोग सपनों का ट्रैक्शन सिस्टम देखे थे, तो उसमें क्या देखे थे, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग स्मूथ होना चाहिए, उसके बाद क्लीन होना चाहिए, सेफ जर्नी हो, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट में होना चाहिए, ये सब चीज हम लोग देखे थे, है ना। तो आप लोग देख लेंगे, ऑर्बिट बहुत सारा उसमें पॉइंट में डिस्कस किया हो, तो वो पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम। मैं इलेक्ट्रिक सिस्टम जब पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जब पढ़ा रहा था, तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखवाया था, तो वहां से आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद है स्टेट द फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ये बच्चों अभी तुरंत हम लोग इसी लेक्चर में पढ़े हैं, तो इसको फिर से समझाने का कोई मतलब है नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद है राइट द डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लेक्चर 7 में हम लोग इसे पढ़े थे। लेक्चर 7 में हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंट ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़े थे। उसके बाद सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़े थे। उसके बाद 3 फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कंपोजिट टाइप ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़े थे। उसके बाद है स्टेट द एडवांटेज ऑफ सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, उसी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम और डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के बीच में एसी ट्रैक्शन सिस्टम का, सिंगल फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम का एडवांटेज पूछा है। तो ये जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय इसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ, और इसका डिफरेंस हमने कंपैरिजन भी एक जगह पे टॉपिक में डिस्कस किया है, तो वहां से आप लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन।
ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के ये कुछ सिस्टम थे, सिंगल फेज एसी सिस्टम। ये मैंने पूरा टॉपिक को बाकायदा पढ़ाया, अच्छे से प्यार से पढ़ाया हूँ, तो आप लोग को याद होगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद है 3 फेज एसी सिस्टम, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, 3 फेज सिस्टम भी मैंने पढ़ाया था, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम में कैंडो सिस्टम और सिंगल फेज एसी टू डीसी सिस्टम दोनों लिखना है। उसके बाद है राइट ऑन शॉर्ट नोट्स ऑन मेट्रो सिस्टम एंड मोनोरेल। मेट्रो सिस्टम और मोनोरेल में दोनों पढ़ाया था। मेट्रो सिस्टम में मेट्रो सिस्टम का एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका क्या ये है, इंट्रोडक्शन मैं करवाया था, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मोनोरेल के भी काफी मैं दिखाया था। मोनोरेल में फिर मैं 2 टाइप पढ़ाया था, दोनों टाइप लिख लेना, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम के 2 टाइप्स क्या है? तो 2 टाइप्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आए, जस्ट ये क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम, तो आप ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर में आएगा, तो आपको सिर्फ लिखना है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम दोनों का। अगर 2 नंबर में आया तो नॉन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक दोनों का डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, कहानी खत्म। लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के लिए है तो उसमें आपको एग्जांपल वगैरह देना होगा। एग्जांपल में स्टीम इंजन ड्राइव का, स्टीम इंजन ट्रैक्शन सिस्टम और डायरेक्ट डीजल ड्राइव सिस्टम का, ये सब का एक्सप्लेन थोड़ा सा करना होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो कर लीजिएगा। उसके बाद ड्रॉ द स्कीमेटिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। मैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया था इलेक्ट्रिक ड्राइव का, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा और उसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं, सिर्फ ड्रॉ करना है। इसी तरह से आपको ड्रॉ आ सकता है स्टीम इंजन का स्केच बनाने के लिए, उसी तरह से आपको आ सकता है इलेक्ट्रिक डायरेक्ट डीजल ड्राइव का ये करने के लिए, उसी तरह से आपको आ सकता है डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का स्केच बनाने के लिए। जिस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा यहाँ तक के चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे चैप्टर 2 में नेक्स्ट डे। थैंक यू अगेन।